दोस्तों, ये इस बुक का पार्ट 6 है। इसमें आज हम जानेंगे कि भारत का सुनहरा भविष्य कैसे बनेगा दुनिया का नेता, और समय का चक्र और भविष्य, भारत का स्वर्णिम काल, विश्व गुरु बनने का सफर। साथ ही मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सीरीज 10 भागों की है। हर भाग अपने आप में बहुत खास है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी खास बात ना रह जाए जिसे आपको जानना जरूरी हो। इसलिए मैंने इसे 10 भागों में इसे विभाजित किया है। अगर आपने पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के भाग 6 को शुरुआत करते हैं। 500 साल पहले जब मुगल शासक अकबर के दरबार में एक फारसी व्यापारी आया था तो उसने कहा था, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, यहां की संपदा पूरी दुनिया को खरीद सकती है। उस समय भारत की दौलत दुनिया की कुल संपत्ति का 25% थी। दुनिया की हर चीज यहीं बनती थी, कपड़ा, मसाले, हीरे जवाहरात, दवाइयां। सबसे बड़ी बात, दुनिया का ज्ञान भी यहीं से जाता था। फिर 200 साल की गुलामी आई, भारत लुटा गया, सोने की चिड़िया पिंजरे में कैद हो गई। लेकिन आज 2025 में वही सुनहरा समय वापस आ रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग के अंत में भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगले 5 सालों में भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने वाला है, कैसे हर भारतवासी इस स्वर्णिम काल का हिस्सा बन सकता है। 2030 तक भारत का आर्थिक चमत्कार। अभी की स्थिति 2025 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जापान को पीछे छोड़ दिया है। सालाना 4.3 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। 2030 तक का लक्ष्य, जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, 8 से 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था होना, चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर आना। कैसे होगा यह चमत्कार? तकनीक की क्रांति। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियर हैं, हमारे पास सबसे तेज बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम है। वास्तविक उदाहरण, रिलायंस जियो ने 6 साल में 40 करोड़ ग्राहक बनाए। फ्लिपकार्ट, बायजूस, पेटीएम जैसी कंपनियां अरबों डॉलर की बन गई। भारतीय सीईओ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब जैसी कंपनियों को चला रहे हैं। आने वाले 5 साल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर होगा। अंतरिक्ष तकनीक में हम अमेरिका को टक्कर देंगे। हरित ऊर्जा में दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक बनेंगे। आध्यात्मिक नेतृत्व, दुनिया में योग और ध्यान की लहर। वर्तमान में देखें, दुनिया भर में 30 करोड़ लोग योग करते हैं। 195 देशों में योग दिवस मनाया जाता है। हॉलीवुड के सितारे भारतीय गुरुओं के शिष्य हैं। आयुर्वेद की मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है। भविष्य की योजना, 2030 तक हर देश में योग और ध्यान के केंद्र खुलेंगे। पश्चिमी देशों में आयुर्वेदिक दवाइयों की मांग 10 गुना बढ़ेगी। भारतीय त्योहार पूरी दुनिया में मनाए जाएंगे। संस्कृत भाषा फिर से दुनिया की भाषा बनेगी। प्राचीन ग्रंथों की भविष्यवाणी, भागवत पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में भारत भूमि से एक महान शक्ति का उदय होगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। आज ये सच हो रहा है। राजनीतिक नेतृत्व, दुनिया भारत की सुनेगी। 2025 में भारत की स्थिति, G20 की अध्यक्षता सफलतापूर्वक की। दक्षिण दक्षिण सहयोग में नेतृत्व, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में फिर से अग्रणी भूमिका। 2030 तक का दृश्य, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश की नियुक्ति। दुनिया के संघर्षों का समाधान भारत करेगा। कैसे हो रहा है यह बदलाव? कूटनीति में कुशलता, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की संतुलित नीति। चीन अमेरिका के बीच पुल का काम, छोटे देशों की आवाज बनना। आर्थिक सहायता, कोविड के समय 150 देशों को दवाइयां भेजी। प्राकृतिक आपदाओं में तुरंत मदद, विकासशील देशों को तकनीकी सहायता। सांस्कृतिक प्रभाव, भारतीय कलाकारों का विश्व विजय। फिल्म जगत में आरआर को ऑस्कर मिला। भारतीय वेब सीरीज दुनिया भर में देखी जा रही हैं। बॉलीवुड सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में पसंद की जा रही है। संगीत की दुनिया में AR रहमान का संगीत हॉलीवुड में, शास्त्रीय संगीत के कलाकार यूरोप में सम्मानित। भारतीय वाद्य यंत्र दुनिया भर में सीखे जा रहे हैं। साहित्य और दर्शन में गीता का अनुवाद 100+ भाषाओं में, रामायण महाभारत की कहानियां विदेशी फिल्मों में, भारतीय दर्शन विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। विज्ञान और तकनीक में भारत की छलांग। अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्धियां, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश। मंगल मिशन में सबसे कम खर्च में सफलता। 100+ उपग्रह एक साथ छोड़ने का विश्व रिकॉर्ड। 2030 तक की योजना, चांद पर स्थायी अड्डा बनाना, मंगल ग्रह पर इंसान भेजना, अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत करना। चिकित्सा विज्ञान में कोविड का टीका सबसे जल्दी बनाना,
जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा उत्पादक, आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का मेल, कृषि में क्रांति, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक, जैविक खाद्य पदार्थों का निर्यातक, कृषि तकनीक का विकास, आम नागरिक कैसे बने इस स्वर्णिम काल का हिस्सा, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी कौशल सीखें, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, भाषाओं का ज्ञान बढ़ाएं, अंग्रेजी प्लस एक विदेशी भाषा, उद्यमिता की सोच विकसित करें, व्यापार में अवसर, निर्यात व्यापार में भाग लें, डिजिटल सेवाओं का व्यापार करें, पारंपरिक कलाओं को आधुनिक रूप दें, कौशल विकास, योग और आयुर्वेद सीखें, दुनिया भर में दाम है, भारतीय खाना बनाना सीखें, भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी रखें, निवेश के अवसर, भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदें, सोना और चांदी में निवेश करें, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करें। भारत के स्वर्णिम काल के स्तंभ, पहला स्तंभ युवा शक्ति, 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की, दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति, तकनीक में दक्ष पीढ़ी। दूसरा स्तंभ नारी शक्ति, महिलाओं की शिक्षा में तेजी से वृद्धि, व्यापार और राजनीति में बढ़ती भागीदारी, अंतरिक्ष से लेकर रक्षा तक हर क्षेत्र में। तीसरा स्तंभ डिजिटल क्रांति, 80 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान बाजार, डिजिटल इंडिया मिशन की सफलता। चुनौतियां और समाधान। चुनौती 1, पर्यावरण की सुरक्षा, समाधान हरित ऊर्जा में निवेश, प्रदूषण नियंत्रण। चुनौती 2, गरीबी उन्मूलन, समाधान कौशल विकास, रोजगार सृजन। चुनौती 3, शिक्षा की गुणवत्ता, समाधान डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण। 2025 से 2030 की समय सीमा में मील के पत्थर। 2025 दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2026 अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। 2027 कृत्रिम बुद्धिमत्ता में दुनिया में दूसरा स्थान। 2028 हरित ऊर्जा में आत्मनिर्भरता। 2029 गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य पूरा। 2030 विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करना। प्राचीन भविष्यवाणियों का सच होना। कल्कि पुराण में लिखा है कि जब कलयुग का अंत आएगा तब भारत भूमि से एक महान शक्ति का उदय होगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। नास्त्रादमस की भविष्यवाणी कि पूर्व से आने वाला प्रकाश पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। भविष्य मालिका कि कलयुग के अंत में भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। ये सभी भविष्यवाणियां आज सच होती दिख रही हैं। आपका योगदान, हर नागरिक एक योद्धा। यह स्वर्णिम काल अपने आप नहीं आएगा, हर भारतवासी को अपना योगदान देना होगा। अपने काम में उत्कृष्टता लाएं, भ्रष्टाचार का विरोध करें, पर्यावरण की रक्षा करें, भारतीय संस्कृति का सम्मान करें, युवाओं को प्रेरणा दें। अगले भाग की झलक। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा सबसे रोमांचक विषय, जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के चक्र, आने वाली प्राकृतिक घटनाएं। अगले 10 साल में पृथ्वी पर क्या क्या प्राकृतिक बदलाव होंगे, कौन से इलाके सुरक्षित रहेंगे, कौन से खतरे में, कैसे तैयारी करें प्राकृतिक आपदाओं के लिए। सबसे महत्वपूर्ण, पुराने ग्रंथों में पृथ्वी के बदलाव के बारे में क्या लिखा है और आधुनिक विज्ञान कैसे इसकी पुष्टि कर रहा है। तैयार हैं जानने के लिए कि प्रकृति का चक्र कैसे बदल रहा है।